हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयश्री क्लासेस। हाय, आई एम पवन। आज आपके सामने अगेन एक नई वीडियो के साथ मैं रिप्रेजेंट हो रहा हूँ। आज हम फिर अगेन पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, चार्जेस के बारे में बताया हुआ है और पोटेंशियल के बारे में बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर के आसानी से देख सकते हैं। और मेरी वो वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले एक काम, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेम्बर्स पर ये वीडियो ट्रांसफ़र हो सके। चलिए बात करते हैं। आज बात करके चलते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। झटका लगा है, कभी महसूस हुआ है? सबको पता है करंट क्या होता है, बस डिफरेंस क्या है कि जिसने ढंग से महसूस किया है उसको अच्छे से पता है, जिसको हल्का फुल्का लगा है उसे कम पता है। लेकिन अगर चलिए नॉलेजेबल बेस्ड करके चले तो एक चीज चलते हैं। मान लीजिए दो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं, एक ये है एक ये है, ए बी। इलेक्ट्रिक करंट को इन लैंग्वेज समझते हैं, फीलिंग बेस्ड बहुत बात समझा है, ठीक है। दो चार्जेस हैं, दोनों पर डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस है। किसी का पोटेंशियल ज्यादा है, किसी का कम है। एक हायर पोटेंशियल का, एक लोअर पोटेंशियल का, दोनों को कनेक्ट कर दिया मैंने एक वायर से। तो हमेशा ध्यान रखना, चार्जेस का ट्रांसफर क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है चार्ज का ट्रांसफर। ये तो प्रकृति का भी नियम है कि चीजें अपर से लोअर की तरफ आती है। जैसे कि और एग्जांपल समझाता हूं, इसे अभी रोकता हूं। मान लीजिए मैंने दो सॉलिड थिंग ली, दो लोहे के या किसी भी चीज के स्टोन ले लिए, लेकिन मेटल के लिए एक बहुत गर्म कर दिया, ये बहुत हॉट है और ये नॉर्मल सिचुएशन पे है। तो हीट का ट्रांसफर कहां होगा, हायर से लोअर की तरफ, यानी हीट यहां से यहां की तरफ जाएगी। और कब तक जाएगी, जब तक इसको ये बराबर ना कर दे तब तक। तो ये एक लॉ कहलाया कि हाँ, हायर टू लोअर ही ट्रांसफर होता है। अरे चलो बिहेवियर में समझाता हूं, एक बड़ा बिहेवियर एग्जांपल। पैसा अमीर से गरीब की तरफ आता है, हमेशा देखना, गरीब पे होगा तो जाएगा ना, अमीर पे नहीं जाएगा। अपर टू लोअर आता है हमेशा। मनी ट्रांसफर देखना, अमीर छोटे गरीब को सैलरी देगा, उसके बाद वो अपना काम करेगा, जो कुछ भी है। बट आजकल थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं। पर ये समझ के चलिए, अपर टू लोअर ही ट्रांसफर होता है। तो ये अपर टू लोअर वाली कंडीशन तो समझ में आ गई होगी। इसे रफ करते हैं, यहां भी समझते हैं कि पोटेंशियल जो है, इसका हायर पोटेंशियल है और इसका लोअर पोटेंशियल है। तो चार्जेस का ट्रांसफर हायर टू लोअर होगा। हायर टू लोअर होगा तो चार्ज इधर से इधर जाना शुरू हो जाएंगे, ऐसे जाने लगेंगे। कब तक जाएंगे, जब तक बराबर नहीं होता। फिलहाल तो जाना शुरू हो जाएंगे, ये फ्लो करेंगे चार्ज। चार्ज का आगे बढ़ने, मूवमेंट को हम फ्लो बोलते हैं। चार्ज का क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज। चार्जेस के फ्लो करने को ही हम बोलते हैं करंट। यानी कि एक सिंपल डेफिनेशन में करंट को समझें, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चार्जेस के फ्लो करने को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। चलो फॉर्मूला बेस इसे समझने की कोशिश करते हैं। चार्जेस को हम ऑब्वियसली क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्जेस को मान लो क्यू चार्ज यहां से यहां जा रहे हैं, तो चार्ज कितने लिए, क्यू चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। तो भाई कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम तो लगेगा चार्जेस के फ्लो को। मान लो फ्लो होने में टाइम लगा टी। क्यू चार्ज फ्लो हो रहे थे, फ्लो होते होते जब तक वो पहुंच रहे हैं टी टाइम लग रहा है। तो चार्ज और टाइम के रेशियो को ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी करंट को रिप्रेजेंट करते हैं I से, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कितनी देर के लिए कितने चार्ज फ्लो हुए।
अब जैसे तुम्हें मैं बोलूँ तो मैं कितनी देर के लिए करंट लगा था, तो तुमने पकड़ा, 1 सेकंड तक झटका महसूस हुआ, तो 1 सेकंड तक टाइम लिया, 1 सेकंड में चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो उतने देर को ही तुम करंट बोल रहे थे। अब तुम्हें वो हटा दिया, टाइम चलता जा रहा, तो करंट थोड़ी ना महसूस हो रहा। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या निकला है, I = Q/T। यूनिट की बात करके चलते हैं, तो हमने भाई ऐसा यूनिट पढ़ी थी चार्ज की, तो कूलाम होती है, इसकी क्या हो गई, कूलाम, C से रिप्रेजेंटेशन था उसका, लास्ट वीडियो में मैंने बता चुका हूं। टाइम सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड इसकी यूनिट होनी चाहिए, बट नहीं, ऐसा यूनिट कूलाम पर सेकंड नहीं होती। ऑब्वियसली जिसने इसकी खोज करी उसका भी तो नाम होना चाहिए, एम्पियर, यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या हुआ, एम्पियर। अब एम्पियर ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है, तो इनका क्या रिलेशन है, एम्पियर और कूलाम पर सेकंड का, इनका रिलेशन होगा, यानी कि एम्पियर को A से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर कितना होगा, 1 कूलाम पर 1 सेकंड। मान लो 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो हुए, 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो हुए, तो करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर = क्या हो जाएगा, 1 कूलाम पर 1 सेकंड के बराबर होता है। क्लियर यहां तक। अब इसके आगे बात करते हैं, इसके आगे बात करते चले तो एम्पियर एक क्वांटिटी बड़ी है। अब जैसे छोटे सर्किट्स हम लोग बनाते हैं, बहुत बड़ी भी नहीं बोलूँगा एम्पियर, लेकिन छोटे सर्किट्स का जब यूज़ करते हैं तो बहुत लो करंट या बहुत लो लेवल से काम करना पड़ता है, तो उसके लिए हम फिर छोटी यूनिट का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करके चलूँ तो 1 एम्पियर में कितना होता है, 1 एम्पियर के 1000 टुकड़े कर दो तो मिली एम्पियर बन जाता है, यानी 1 मिली एम्पियर = 10⁻³ एम्पियर। एक और याद रखना, माइक्रो एम्पियर, माइक्रो को म्यू से, म्यू मतलब यू की दूसरी तरफ भी टांग खींच दो, म्यू, ठीक है। 1 माइक्रो एम्पियर = 10⁻⁻6 एम्पियर। ये दो चीज को दिमाग में रखना, वैसे तो और भी होती है, पीको, नैनो, बहुत सारी होती है, बट फिलहाल इन दो को दिमाग में रखना, ये मोस्ट कॉमन रहती है, ठीक है। तो अब यहां तक हमने समझा करंट क्या है, करंट के ऐसा यूनिट क्या है, मेजरमेंट करने के लिए जो छोटी स्मॉलेस्ट में यूज करते हैं वो मिली या माइक्रो में यूज करते हैं। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे अगर मैं बात करके चलूं तो करंट को मेजर कैसे किया जाता है, भाई नापने तोलने का, हर चीज का एक मीटर, मतलब कि हमने ऑपरेटर्स बना रखा है तोलने के लिए, नापने के लिए, तो इसको भी तो किसी ना किसी से मेजर करते होंगे। तो जो हम नॉर्मली अपने स्कूलों में या कहीं और भी यूज करते हैं उसमें हम यूज करते हैं एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाले मीटर को हम एमीटर बोलते हैं, ठीक है। मीटर तो मीटर ही रहा, AM लगा दो बस काम चल जाएगा, एमीटर। अब एक चीज और दिमाग में रखना, जैसे मैंने वोल्ट मीटर के बारे में बताया था कि वो सीरीज और पैरेलल कैसे कनेक्ट होता है, एमीटर का ध्यान रखना, नोट करके लिख लो इस बात को, एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज से कनेक्ट होगा किसी भी कंडक्टर के साथ, सीरीज से कनेक्ट करेंगे। सेकेंडरी, एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा लो होता है। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है। भाई रेजिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो रेजिस्टेंस क्या होता है, एक तरह से जैसे गाड़ियों के रोड पर ब्रेकर बने होते नहीं, तो ब्रेकर क्या काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं, तो ऐसे ही रेजिस्टेंस क्या है, करंट के फ्लो को रोकने का काम करता है। अगर मैं इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दूंगा तो वो बेचारा करेगा क्या। एमीटर को अगर देखना चाहते हो तो एमीटर कुछ इस टाइप का होता है, देखा होगा तुमने, टीवी सही करने वाले इलेक्ट्रॉनिक वाले आते हैं, उनके पास दो होते हैं, उसमें एक मीटर टाइप का होता है, वो एमीटर भी वो तो यूज करते हैं ज्यादातर, तो वहां तुमने देखा होगा, ठीक है। इसके आगे बात करके चलते हैं। अब देखो एक चीज और नोटिस करना, डायरेक्शन कई बार पूछ लेता है। अब जैसे हम लोग कभी सर्किट बनाते हैं, जैसे हमारे पास कभी देखा होगा हमने मोबाइल्स और रिमोट, टीवी के रिमोट में
और भी कई चीज़ों में, घड़ियों में, टीवी के रिमोट में सेल डालते हैं। हमारी सेल के एक तरफ लिखा होता है प्लस का साइन और एक तरफ लिखा होता है माइनस का साइन। मान लो इस टाइप की एक सेल है, साइन लिखे होंगे, हमेशा ध्यान रखना। नहीं देखे हो तो देख लेना, मुझे मालूम है देखे ही होंगे, इतने तो ना हम लोग पढ़े लिखे होते हैं, ना पढ़े लिखे वाला भी पहचान लेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि करंट कैसे जाता है। मान लो मैंने एक ये छोटा सा बल्ब लगा दिया और ये बल्ब ऐसे लगाया और एक तार ऐसे करके यूं जोड़ दिया सेल से, एक ऐसे करके जोड़ दिया, बेचारा बल्ब तो जल जाएगा क्योंकि इसमें करंट फ्लो होगा। ये लो बल्ब भी जला दिया मैंने, चमक रहा है। हाँ, तो करंट की डायरेक्शन क्या हुई, हमेशा ध्यान रखना, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से जाता है और नेगेटिव टर्मिनल से वापस आता है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है करंट। ठीक है, उसके बाद बात करके चलें तो इलेक्ट्रिक सर्किट की ओर बात करते हैं। सर्किट क्या होता है, तो अभी देखा जाए तो एक सर्किट तो ये भी है। सर्किट का मतलब समझ लो, एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ ऑफ द वायर, एक तार का मैंने ऐसा लूप बनाया जो बिल्कुल क्लोज हो, कहीं से टूटा तो नहीं है। ठीक है, अब उसमें मैंने कुछ रेसिस्टेंस यूज कर लिया, लुक लाइक एक बल्ब लगा दिया, एक स्विच लगा दो, मान लो ये आपका स्विच है, टिक टिक करने वाली जो हमारी बटन है वो लगा दी। हालांकि स्विच ऐसा नहीं है, भी सिंबल्स में बताऊंगा। ठीक है, एक स्विच लगा दिया, बल्ब लगा दिया, बस मेरा बल्ब जल गया, ये मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट है। सिंपल सर्किट बोल सकता हूं इसे, सिंपल सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्लोज कंडक्टिंग पाथ विच हैव कनेक्टेड सम रेजिस्टेंस लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक स्विच और एक्सेट्रा, जो भी आप लगाना चाहो, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, जो आपका मन करे लगाओ। फिलहाल मैंने ये दो चीजें लगाई हुई हैं और उसको कनेक्टेड टू द बैटरी कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है और मेरी सर्किट में करंट फ्लो होने लगा, आई करंट फ्लो हो रहा है, दैट्स द मीन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब एक बात बताओ, ये तो हो गया सर्किट। अब सिंबल्स का यूज कैसे किया जाता है, एक और ध्यान रखिए। अब जैसे मान के चलो इलेक्ट्रिक सिंबल्स होते हैं, ऐसे हम इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे बल्ब का, स्विच का, वायर का, गैल्वेनोमीटर का, एमीटर का, सबका सिंबल्स बनाया गया है, इन्हें सिंबल डिजाइन डिफरेंट के। जैसे मान के चलो आप इलेक्ट्रिक इंजीनियर बन गए, हाँ बन गए, अब आपको किसी होटल या शॉपिंग मॉल्स का आपको क्या मिला, एक सर्किट डायग्राम बनाना है, तो आप पेपर पर डायग्राम बना के देते हो। जैसे ऑब्वियसली आर्किटेक्ट क्या करते हैं, वो बिल्डिंग का नक्शा बना ऊपर पहले पेपर पर ही बनाते हैं। अब पेपर पर आपने देखा उस हॉल में भाई 100 तो बल्ब लग रहे हैं, वेडिंग सेरेमनी होती है तो भाई साहब बहुत 100 बल्ब हैं, एसी, और मतलब ये देखा जाए तो इतने सारे स्विचों का एक बोर्ड है, पूरा एमसीबी भरी पड़ी है। तो बेचारा इलेक्ट्रिक इंजीनियर उसमें तो 100 बल्ब का, एग्जैक्टली बल्ब का डिजाइन, बल्ब का ये डिजाइन बनाते बनाते थक ही जाएगा। हालांकि फिर भी बल्ब जैसा लग नहीं रहा है, बनाते बनाते थक जाएगा। अगर मान लो उसमें 10-20 पंखे लग रहे हैं तो वो तो पंखे बना बना के ही थक जाएगा। कोई गोल पर का है, कोई चौकोर पर का है। तो इस तरह इन सब कंपोनेंट्स का एक सिंबल यूज किया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सिंबल्स। जैसे एक दो सिंबल्स मैं बताता हूं, बाकी आपको पूरा चार्ट रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। जैसे मान लो मैंने यहाँ एक सेल लगाई थी, इसी को सर्किट डायग्राम को मैं अब क्या करता हूं, सिंबल्स बेस्ड यूज करता हूं। सेल बनानी थी तो मैंने एक सेल के लिए क्या सिंबल्स होता है, एक बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा। बड़े वाले का साइन मतलब प्लस का होता है, ये वाला बड़ा वाला डंडा, छोटा वाला मतलब माइनस का होता है। ये हो गई एक सेल। तो सेल का सिंबल क्या हो गया, एक ही। बैटरी क्या होता है, मोर देन वन सेल इज कॉल्ड बैटरी, एक से ज्यादा लगा दो बैटरी बन गई। अब देखो 1 2 3 4 जितनी आपकी मन करे लगा दो, ये हमारी हो गई बैटरी। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा एक साइड में पॉजिटिव वाला ही रखना और एक साइड में छोटा रखना जिससे नेगेटिव वाला हो। दोनों तरफ पॉजिटिव रख लोगे तो बैटरी का करंट किधर से फ्लो होगा, इधर से फ्लो होगा। तो बैटरी का सिंबल, वायर का सिंबल्स, बाकी सिंबल्स ये देखो मैंने सारे रिप्रेजेंट किए हुए हैं। जो सिंबल समझ में ना आए इलेक्ट्रिक सिंबल्स कंपोनेंट है, आप आसानी समझ लीजिए। जो ना समझ में आए मुझे
कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं आपको उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज की वीडियो में बस मैं इतना ही, एक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे बोलिए। अगर मेरी वीडियो ये समझ में आई है, मेरा पढ़ाना वाला वीडियो लैंग्वेज समझ में आ रही है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।